दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। इस समय तो भाषा विज्ञान चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय मिला तो मैंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो छत्तीसगढ़ का है उसमें सुमित्रानंदन पंत की जो कविता लगी है ताज कविता, ये एकदम अलग है। ना तो यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है, ना यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, ना राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर और ना ही मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है। अलग ही कविता है। तो चलिए इस कविता पर लेक्चर बना देते हैं ताकि जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए मदद मिल जाएगी। पहले ही इसे पढ़ लेंगे, बाकी चीज़ें तो पूरी पढ़ाई जा रही हैं। तो जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। बैच चल रहा है जिसमें उनके पाठ्यक्रम की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी कराई जाएंगी। कल मैंने वीडियो लेक्चर भी दिया था, उसमें भी मैंने बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें लगी हैं वो एक एक करके कराई जाएंगी। इससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी चीज़ें हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा की थी। पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई थी कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है। उसमें आपने देखा कि जो आपके पाठ्यक्रम में नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक, अंधा युग नाटक, आधे अधूरे नाटक, उसके बारे में मैंने बताया। निबंध में मजदूरी और प्रेम, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है, अशोक के फूल वो भी बताया। अशोक के फूल पर तो लेक्चर भी पब्लिश किया गया था, कई लोग जुड़ भी चुके हैं। तो जिस तरीके से अशोक के फूल निबंध आपने देखा पब्लिश किया था, उसी तरीके से यह भी वीडियो पब्लिश है ताज कविता की। तो आइए शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं और इसको पढ़ते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बाकी आप लोग तो पढ़ते ही हैं, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं, लगभग सभी के बारे में जानते होंगे। एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि जो लोग अंत में इसका उत्तर बताएंगे और जो लोग देख रहे होंगे वो जरूर बताएंगे, जिनको पता होगा कि सूरदास की जो रचना है सूर सागर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। सूर सागर को ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया किसने कहा है? कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, फिर आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। सूर सागर को ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया किसने कहा है और किस रचना में कहा है? कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम लोग सुमित्रानंदन पंत की कविता पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत के बारे में कि इनका जन्म 1900 में हुआ, देहांत 1977 में हुआ। इनका अन्य नाम गोसाई दत्त भी है। जन्मभूमि कौशानी उत्तराखंड है। कर्मभूमि इलाहाबाद है। छायावादी युग के कवि हैं, प्रगतिवादी भी रचनाएं इन्होंने लिखा। इनकी सर्वप्रथम कविता है गिरजे का घंटा। पल्लो की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। इनकी छायावादी रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लो, वीणा, गुंजन ये सब हैं। पल्लो को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है एक प्रथम रश्मि, जो तारापथ में संकलित है। तारापथ में संकलित कविता है प्रथम रश्मि। खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे ही इनकी एक कविता है परिवर्तन, ये भी खूब पूछी जाती है परीक्षाओं में, इसे भी ध्यान रखना। परिवर्तन पल्लो में संकलित है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। इन्होंने बच्चन जी के साथ सहयोगी रचना खादी के फूल लिखा और नरेंद्र शर्मा के साथ रूपाभ पत्रिका का भी संपादन किया। इनकी अंतिम छायावादी रचना गुंजन मानी जाती है। इनकी प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है। इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना स्वर्ण किरण है, स्वर्णधूलि है, उत्तरा है, युगपथ है। इनकी मानवतावादी कविताओं में स्वच्छंदता, मुक्तियज्ञ, युगांतर, तारापथ, सौवर्ण, मानसी, अवगुंठित, ये इनकी मानवतावादी कविता है। वैसे ताज कविता जिसकी अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ताज कविता भी मानवतावादी कविता है। मानवतावादी कविता आपको देखने को मिलेगी ताज, तो वह भी
मानवतावादी है। मानवतावादी संदेश की कविता कही जा सकती है ताज को, क्योंकि ताजमहल को शोषण का प्रतीक बताया गया है। ताज की भव्यता के प्रति आश्चर्य और विस्मय व्यक्त किया गया है। इनका कला और बूढ़ा चांद है, चिदंबरा है, लोकायतन है, ये भी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। युगवाणी में पंत ने प्रगतिवाद को युग की वीणा कहा है। इस रचना पर गांधी व मार्क्स का प्रभाव परिलक्षित होता है। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को माना, वहीं रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना। सुमित्रानंदन पंत की अनुदित रचनाओं में मधुज्ज्वाल है, जो उमर खय्याम की रुबाइयों का फारसी से हिंदी में अनुवाद है। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य लोकायतन माना जाता है, जो गांधी पर आधारित है। वैसे पल्लों से खूब प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, लगभग पल्लों की भूमिका से हर जगह प्रश्न पूछा जाता है। 40 पृष्ठों का जो ये पूरा भूमिका है, इसमें एक दो नहीं बहुत सारे कथन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा। जैसे कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, कई बार पूछा गया। तो ऐसे ही बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या कहा गया है पल्लों की भूमिका से, क्या क्या कथन महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पर मैंने दिया है। बालकों की तरह कौतूहलवश मैंने जो यह कागज की नाव साहित्य में छोड़ दी है, साहित्य समुद्र में छोड़ दी है, इसका मेरे चापल्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। इस पल्लों में 1918 से 1925 तक की कविताएं इसमें संकलित हैं, जो कहा गया है कि समय समय पर सरस्वती और शारदा पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। सूरसागर के बारे में इन्होंने कहा है पल्लों की भूमिका में ही कि सूरसागर ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया है। अभी यही प्रारंभ में मैंने पूछा था, मैंने कहा था आगे चर्चा करेंगे, और मैंने कहा था क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में देखते हैं, कहते हैं ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, छत्तीसगढ़ का है, इसको क्या पढ़ें। लेकिन हमारे जितने भी लेक्चर होते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ उसी के लिए होते, सिर्फ शब्द का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं होता है कि सिर्फ इसी के लिए है। अगर लेक्चर देखेंगे तो आपको हर एग्ज़ाम के लिए वो काम आएगा। जैसे मैंने पल्लों की भूमिका बीच में डाल दिया। अब चाहे आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी की हो असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे एमपी की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सबके काम आएगा। सूरसागर ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया है। वही रामचरितमानस के बारे में कहा गया कि रामचरितमानस इतिहास में महाकाव्य, महाकाव्य में इतिहास है। उस युग के ईश्वरीय अनुराग का नक्षत्रोज्ज्वल ताजमहल है। सूरसागर और मानस दोनों काव्य रत्न भारती के अच्छे भंडार के दो सिंहद्वार हैं। मीरा भक्ति के तपोवन की शकुंतला, राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि किस रचना में कहा गया है या किसने कहा है। मीरा को तपोवन की शकुंतला किसने कहा, मीरा को राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी किसने कहा, या किस रचना की भूमिका में कहा गया, या किसने कहा। तो कई बार शब्दों का हेर फेर करके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यही पल्लों की ही भूमिका में आप देखेंगे कि कहा गया है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। इसी पल्लों की भूमिका में कहा गया कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है और उसके शब्द सस्वर होने चाहिए। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, पल्लों की भूमिका में ही कहा गया है। कवित्व छंद हिंदी का औरस पुत्र नहीं बल्कि पोष्य पुत्र है। पोष्य पुत्र मतलब पाला गया पुत्र, तो ये पोष्य पुत्र है। कवित्व छंद को किसने कहा है, सुमित्रानंद पंत ने कहा। किसमें कहा, पल्लों की भूमिका में कहा। अब बात करते हैं ताज कविता की, जो आपके पाठ्यक्रम में है। ताज कविता का प्रकाशन अक्टूबर 1935 में हुआ और यह किसमें संकलित है, तो युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। ये दोनों तथ्य आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस कविता में उन लोगों पर व्यंग्य किया गया जो मरे हुए को अमर बनाने के लिए पूजा करते हैं, जो जिंदा हैं उनका शोषण करते हैं, उनकी कद्र नहीं करते,
उनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। खास करके पूंजीवादी लोगों की तरफ इशारा किया गया है। ताजमहल को एक सुंदर स्मारक नहीं बल्कि रूढ़िवादी व्यवस्था के रूप में बताया गया और इसमें ताज के प्रति विद्रोही स्वर मिलता है। जो ताज के प्रति विद्रोही स्वर देखा गया है वह असल में पूंजीवाद के प्रति विद्रोह का भाव दिखाया गया है। इसमें यह बताया गया कि मृतकों की पूजा अज्ञानी ही करते हैं, जो मृतक समान है और जो जीवित हैं उनके लिए तो ईश्वर है। पंक्ति ही दी गई कि मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर। ताजमहल को शोषण का प्रतीक बताया गया है। ताज की भव्यता के प्रति कवि आश्चर्य और विस्मय करता है। निष्कर्षतः ताज कविता मानवतावादी कविता का संदेश है। अब इसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में कविता लगी हुई है, आइए इस कविता की व्याख्या देखते हैं। दिया गया कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटिक सौंध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, और नग्न क्षुधातुर वासा विहीन रहे जीवित जन। मानो ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेम और छाया से रति। तो ये जो पंक्ति दी गई, इस पंक्ति में आप देखेंगे कि ताजमहल को देखकर संसार में जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के बारे में सोचा गया, उस शोषण से तुलना किया गया ताजमहल की, और ताजमहल को शोषण का प्रतीक बताया गया। कहा जाता है कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। यानी जो मृत्यु का ये स्मारक है ताजमहल, इसको देखकर बहुत ही खिन्न होते हैं, दुखी होते हैं। कहते हैं कि देखो मरे हुए व्यक्तियों की कितनी दिव्य और लोकोत्तर पूजा की जाती है, अपार्थिव पूजन मृत व्यक्ति की। जब जन जीवन अपने दुखों में पीसकर प्राणहीन हो गया हो या प्राणहीन हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, उस समय मृत व्यक्ति के सम्मान के लिए कैसा स्मारक बनाया जा रहा है। और ऐसा ही नहीं, खूब उसका श्रृंगार किया जा रहा है, श्वेत संगमरमर से बनाया जा रहा है महलों को, मानो मृत्यु का श्रृंगार किया जा रहा है। संग सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, और नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित। तो जो जीवित लोग हैं, जो दलित लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, शोषित लोग हैं, जो आम जनता है, वो वस्त्र और अन्न के अभाव में नग्न है, क्षुधित होकर दर्द से कराह रही है। तब ऐसे मनुष्यों से जो इस प्रकार धन अव्यय करते हैं, उनसे प्रश्न पूछता है कवि, कहता है मानो ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। कहते हैं कि मानव जीवन के प्रति इस प्रकार की उदासीनता भी किस काम की। जीवित प्राणियों को भूखे नंगे ग्रहविहीन रखकर आत्मा का अपमान किया जाए, और मृतक जो प्रेम और छाया के समान हैं उनसे प्रेम करके और उन पर धन लुटाया जाए, धन अव्यय किया जाए। तो ये तो सामंती व्यवस्था होगी। और इस सामंती व्यवस्था में इस तरीके का होता है जैसा कि यहाँ पर हो रहा है कि जीवित व्यक्ति नंगे भूखे रहे, और मृतक व्यक्तियों की समृद्धि को अमर बनाने के लिए हजारों रुपए व्यय किए जाए, लाखों रुपए व्यय किए जाए। फिर उसके बाद में आगे की जो पंक्ति है, आगे की पंक्ति देखें कि प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, और स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। सौ को दे हम रूप रंग आदर मानव का, और मानव को हम खुद से चित्र बना दें 100 का। कहते ये कहाँ का न्याय है। उसी ताजमहल को देखकर अपनी विद्रोहात्मक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि क्या मृतक व्यक्तियों के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करना ही उच्च प्रेम का लक्षण है। भाई ये तो गलत है। क्या हम जो मृतक हैं उनकी पूजा करते रहे, जो जीवित हैं उनको मृतक बनाते रहे। भाई मृत शरीर को क्या मानोचित आदर और रूप रंग देना उचित है? कदापि नहीं। और उसके विपरीत हम मानव को हर प्रकार से दुखी रखकर उसके जीवन के जो साधन हैं, जो जनजीवन के साधन हैं, आम व्यक्ति जिससे जी रहा है, उस साधन को छीन लेते हैं, छीन कर उसको घृणित मृतक बना देते हैं।
ताज को संबोधित करते हुए सुमित्रानंद पंत ने कहा है कि गत युग के बहुधर्म रूढ़ के ताज मनोहर और मानव के मोहांध हृदय के में किए हुए अधर, और भूल गए हम जीवन का संदेश अनस्वर, मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर। कहते ताज तुम मनोहर हो, बिल्कुल मनोहर हो, तुम अवश्य ही मनोहर हो, तुम में युग युग के मृत आदर्श भी सन्निहित हैं, और तुम उन्हीं को अच्छे लगते हो जिसके हृदय में मोह का अंधकार पूरी तरीके से छाया हुआ है। मानो के मोहा बंद हृदय में किए हुए घर, तुम किसके घर में हृदय में घर किए हुए हो? तो उन्हीं के घर हृदय में घर किए हो जो अज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्तियों को ही मृतकों से प्यार होता है, और इसका कारण यह भी है, क्या है कि भूल गए हम जीवन का संदेश अनस्वर, मृतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर। हम जीवन के अमर संदेश को भूल गए हैं कि मृतकों को वही प्यार करेगा जो स्वयं मृतक होगा। मृतकों को वही प्यार करेगा जो स्वयं मृतक होगा, स्वयं अज्ञानी होगा, जिसमें ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं होगा। वरन जीवित व्यक्ति ही ईश्वर की सच्ची विभूतियां हैं, जीवितों का है ईश्वर। जीवित व्यक्ति ही ईश्वर की सच्ची विभूतियां हैं, और उसके सुख दुख का ध्यान रखना ही न केवल मानवता का धर्म है, बल्कि ईश्वर के प्रति भी अपनी गहन आस्था प्रकट करना है। तो यहां पर इस तरीके से इस कविता में बताया गया है कि भले ही अज्ञानी व्यक्ति मृतकों की पूजा करें और जीवितों का ध्यान न रखें, लेकिन किंतु इन जीवितों का भी कोई आधार है, और वह आधार है, तो वह आधार है कौन? ईश्वर है। तो इस तरीके से ईश्वर के प्रति गहन आस्था भी प्रकट होती है। तो ये बहुत छोटी सी कविता थी जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में थी, जिसे मैंने बताया। साथ में सुमित्रानंद पंत के बारे में बताया। ये अक्टूबर 1935 में प्रकाशित हुई है और युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। लिखना चाहें तो लिख लें यहाँ पर, अक्टूबर 1935 में प्रकाशन और युगांत काव्य संग्रह में संकलित। बाकी व्याख्या मैंने आपको बता दिया। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा कि कविता आपको कैसी लगी, व्याख्या आपको कैसी लगी। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। नोटिफिकेशन का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। कई लोगों का फ़ोन आया, सर क्या नोटिफिकेशन आ गया, क्या वैकेंसी आ गई? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उस कम समय में आप इन सारी चीज़ों की तैयारी नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के रूप में, दो व्यक्ति हैं, सफ़र में जा रहे हैं। एक व्यक्ति पहले से ही पानी लेकर चल रहा है कि अगर प्यास लगेगी, जब भी प्यास लगेगी पी लेंगे। और एक व्यक्ति है, कहता कुछ नहीं, जब प्यास लगेगी तब देखेंगे। और दोनों चल देते हैं। रास्ते में जाते हैं, प्यास लगती है एक को, तो एक के पास पानी था, उसने पी लिया, और दूसरे के पास पानी नहीं है। अब वो पानी के तलाश में है जब उसको प्यास लगी है, और तलाशता रहता है, खोजता रहता है। कभी इधर भ्रम होता है पानी है, कभी उधर भ्रम होता है, कहीं लोगों की आवाज़ आती है तो उधर दौड़ता है कि उधर पानी मिल जाएगी। और इसी दौड़ा भागी में, इसी आपाधापी में उसे पानी भी सही रूप से नहीं मिल पाता है, शुद्ध नहीं मिल पाता है, और वो किसी तरीके से थोड़ी बहुत कहीं से पानी मिल जाता है और अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। यानी कहने का आशा ये है कि अधकचरा ज्ञान कम समय में पूरा हो भी नहीं पाता है, और जो हो भी पाता है, जो पाता भी है, वो पूरा ज्ञान नहीं मिलता है, आधा ज्ञान मिल पाता है। तो उस कम समय में जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप अगर तैयारी करने के लिए दौड़ेंगे तो वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। और परीक्षा तो होनी ही होनी है, वैकेंसी आनी ही आनी है। तो अगर जिसको ज़रूरत है, जो अपने लक्ष्य के प्रति अपना लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है कि नहीं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो बनना है, अगर ऐसा आपने ध्येय बना लिया है तो ज़रूर आप जुड़े, इस नंबर पर संपर्क करें, अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करें, ताकि जब परीक्षा में बैठें तो आप सबसे आगे हों और कोई तथ्य ऐसा आपको ना लगे कि आपने नहीं पढ़ा है, आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो मेंबर्स हैं
या जो लोग इच्छुक हैं वो जुड़ सकें। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अगले लेक्चर में, पब्लिश लेक्चर में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।